मैं पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं, हम सिंध के लोग समझते हैं हम इतने सादे न सादा नहीं हैं। आम लोग सादा होंगे, हम सादा नहीं हैं। हम ये नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी खुद हमारे सरों पर मुसल्लत है। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को आपने मुसल्लत किया है। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी 15 सालों से हमारे सरों पर इसलिए मुसल्लत है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उसे मुसल्लत किया है। आप अपनी पंजाब के मफादात की जंग की वजह से आपने सिंध को पेटी ठेकेदारों के हवाले कर दिया है कि हमें तो बस पीटीआई और नवाज लीग के मसाइल को देखना है पंजाब में, सिंध जाने, सिंध के वडेरों का काम जाने। आप कहते हैं अगर नहीं, मैं अदालतों को भी कह रहा हूं, आप कहते हैं ऐसा नहीं है तो आप बताएं 15 साल में किस करप्ट शख्स को आपने सजा दी है? कौन सा शख्स कन्विक्ट हुआ है सिंध में? कौन सा पीपल्स पार्टी का एमएनए, एमपीए, वजीर, नाजिम, सेनेटर, किसको कन्विक्शन हुई है? कि कौन सा जेल में है? बताएं, नाम बताएं। 4 दिन जेल में डालकर फिर उसकी डील करवाकर पैसे लेकर उनको छोड़ देते हैं और फिर वो आके फिर हमें तबाह बर्बाद करते हैं। इसलिए सिंध पे ये सारा हशर आपकी रजामंदी से हम पे मुसल्लत किया है। उसमें अदालत शामिल है, उसमें पीपल्स पार्टी बेसिक कल्प्रिट है और उसको लाने वाले उसके मुजरिम है सिंध के अवाम के। सिंध का अवाम अब बेदार हो रहा है इस फातिमा के खून से, जान मोहम्मद महर के खून से, हमारी जो बच्ची नाजिया कत्ल हुई है उसके खून से, हमारी जो बच्चियां गुम हैं, उनकी जो माएँ तड़प रही हैं, उनके उस गम और गुस्से के बलबूते पर हम बता रहे हैं हम लड़ेंगे। सिंध के लोग लड़ेंगे, अब गलों में हाथ डालेंगे, अब गिरेबानों को पकड़ेंगे। पर आओ हिकिड़ो दफ़ो वरी आखिर हमसे नाराज है, कुदरत माँ हमसे नाराज है। मैं समझता हूं ये बात दुरुस्त है। सिंध के लोगों की जहालत की वजह से, कौमी गैरत की कमी की वजह से, अपनी जिल्लतों के इंतकाम लेने के जज्बे की कमी की वजह से, करप्शन के आगे हथियार डालने की जो रिवायत चल पड़ी है उसकी वजह से, वडेरों, जागीरदारों, पीरों, सरदारों, मुर्शिदों के सामने सर निगू होने की वजह से, शायद कुदरत की तरफ से हम पर यह अजाब नाजिल किया गया है। उस अजाब का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 15 साल से हमारे सरों पर यह अजाब नाजिल है। 15 सालन खां सिंध जो माण्हू चिचिलजे पियो, मरे पियो, तड़पे पियो, पिने पियो, गीसियूं पियो करे, गिड़गिड़ाए पियो, गटरन जा पानी पिए पियो। मैं सिंधियाणी तहरीक की बहनों को आज की इस भूख हड़ताल पर जो 24 घंटे के लिए इन्होंने की है, उनको मुबारकबाद देता हूं, शाबाश देता हूं। हमारी एक छोटी सी मासूम बच्ची फातिमा फुरडो, हमारे सहाफ़ी दोस्त जान मोहम्मद महर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। अब तक तमाम जो मुल्ज़मीन हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। जान मोहम्मद महर जा कातिल आज़ाद हैं, फातिमा फुरडो जा अक्सर कातिल आज़ाद हैं और वालिदैन के सीने पे छुरियां चलेंगी। पाकिस्तान की अदालत, उमर अता बिंदियाल साहब, आपके लिए सिंध में बसने वाले लोग भी इंसान के बच्चे हैं नहीं हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इसको बचाओ, उसको मरवाओ, इसको बचाओ। साकिब निसार से लेकर अब तक, जस्टिस खोसा से लेकर अब तक, अब जस्टिस उमर अता बिंदियाल के होते हुए, मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील के हैसियत से, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉयर और टीचर की हैसियत से आपसे पूछता हूं, आऊं तो पूछा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट खां, हिन खां, साकिब निसार खां, जस्टिस खोसे खां, जस्टिस गुलजार खां। जस्टिस गुलजार साहब, आपने रातों रात नस्ला टावर तो ढा दिया, हजारों लोगों को घर से उखाड़ के फेंक दिया। आपको कंदकोट, शिकारपुर, लाड़काना, जेकबाबाद नजर नहीं आते? डूबे हुए लोग नजर नहीं आते जिनको डुबो दिया गया? सैलाब में डुबोकर लोगों को मार दिया गया, लाशें बहती हुई आपकी आंखों के सामने घूमती रही। आप इसमें लगे हुए हैं कि मैं फला को अंदर करवाऊं, फला को बाहर करवाऊं।
आप चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के या आप इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं? सिंध आपकी टेरिटरी में है नहीं है बिंदियाल साहब? आखिरी 10-12 दिन बचे हैं आपके पास, 15-20 दिन के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। बिंदियाल साहब 15 यूनियन का रिटायर्ड थी विंदे